हेलो टू ऑल ऑफ यू। तुम लोगों का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करी है, ठीक है। इसमें तुम्हारी यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ये है सेमीकंडक्टिंग फिजिक्स एंड ट्रांजिस्टर। इसमें हमने कल तुम्हें मैटर के बारे में बताया, सॉलिड्स के टाइप के बारे में बताया, ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, ठीक है। इसमें तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारा आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। प्योर जर्मेनियम की कंडक्टिविटी अधिक नहीं होती है, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ पदार्थ इम्प्योरिटी के रूप में मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मिलाने की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग क्या कहलाती है? इम्प्योरिटी को ऐड करना। मीन्स इम्प्योरिटी मिक्स करने की प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। इम्प्योरिटी की जो क्वांटिटी होती है बहुत कम रखते हैं तथा इस प्रकार बने सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्योंकि दो प्रकार के पदार्थ अशुद्ध के रूप में मिलाई जा सकते हैं, इम्प्योरिटी के रूप में मिलाई जा सकते हैं, इसलिए दो प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पॉसिबल है। एक तुम्हारा हो जाएगा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हो जाएगा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। जब प्योर जर्मेनियम में फिफ्थ ग्रुप की सब्सटेंस जैसे AS, P, SV, VI यानी बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस एक्सेट्रा इम्प्योरिटी के रूप में मिलाते हैं, किसमें? प्योर जर्मेनियम। ये क्या है? फिफ्थ ग्रुप सब्सटेंस। जब प्योर जर्मेनियम में फिफ्थ ग्रुप की सब्सटेंस को इम्प्योरिटी के रूप में मिलाते हैं तो इस प्रकार के बने सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये हमने ले लिया आर्सेनिक, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जर्मेनियम है, बताया था तुमने कि अशुद्धि की जो मात्रा होती है बहुत कम रखती है, यानी कि जर्मेनियम के 10 की पावर 8 एटम में अशुद्धि के परमाणु रखते हैं, ठीक है। तो ये जर्मेनियम के एटम्स ले लिए, बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। इसमें हमने अशुद्धि का एक ही एटम रखा है जो हमने आर्सेनिक लिया है। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हमने इसमें यानी प्योर जर्मेनियम में आर्सेनिक को इम्प्योरिटी के रूप में मिलाया है। आर्सेनिक की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 2 3 4 5।
इसके 4 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी के कारण फ्री हो जाता है तथा इम्प्यूरिटी का एटम इलेक्ट्रॉन त्याग कर इमूवेबल आयन बन जाता है। इस प्रकार इम्प्यूरिटी का एक एटम क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, अतः इस अशुद्धि को डोनर इम्प्यूरिटी कहते हैं। ठीक है, ये जो इम्प्यूरिटी होगी डोनर इम्प्यूरिटी। अतः प्योर जर्मेनियम में इम्प्यूरिटी के जितने एटम मिलाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन व पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी के कारण कुछ कमजोर जर्मेनियम कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं। इससे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ जाती है। इस प्रकार सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स तथा इमूवेबल पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्योंकि सेमीकंडक्टर में करंट मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इस सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस टाइप से आता है। ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये कंडक्शन बैंड है। यहाँ पर तुम्हारा आएगा फर्मी लेवल, ठीक है, और ये डोनर लेवल। ये डोनर एनर्जी, फर्मी एनर्जी, कंडक्शन की एनर्जी, वैलेंस की एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है किसका, एन टाइप सेमी कंडक्टर का। ठीक है, अब करते हैं बात पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। जब प्योर जर्मेनियम में थर्ड ग्रुप के पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम, थर्ड ग्रुप के पदार्थ क्या होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम एक्सेट्रा, एल्यूमिनियम, गैलियम एक्सेट्रा इम्प्योरिटी के रूप में मिलाते हैं, तो इस प्रकार की सेमीकंडक्टर को पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। माना प्योर जर्मेनियम में इंडियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया गया है, आयन को इम्प्योरिटी के रूप में मिलाया है, किसमें, प्योर जर्मेनियम में। जर्मेनियम के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी हमने ली है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट में। ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ये बना लेंगे, ठीक है, ये बना लेगा, बट एक इलेक्ट्रॉन ये जो बचा ये इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी के कारण पड़ोसी कमजोर जर्मेनियम कोवलेंट बॉन्ड टूटती हैं, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन को इम्प्योरिटी का एटम एक्सेप्ट कर लेता है तथा स्वयं इमूवेबल नेगेटिव आयन बन जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटी का एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसे ग्राही अशुद्धि कहते हैं, यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। तथा जिस स्थान से कोवलेंट बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन आता है वहाँ एक होल बन जाता है। इस प्रकार की अशुद्धि का परमाणु क्रिस्टल को एक होल प्रदान करेगा, अतः अशुद्धि के जितने परमाणु मिलाएंगे उतने ही होल ऑब्टेन हो जाएंगे। अब रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी के कारण कुछ कमजोर जर्मेनियम कोवलेंट बॉन्ड टूटिंग।
तथा इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्री होंगे। इस प्रकार होल्स की संख्या बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। अतः इस सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन तथा कुछ इमूवेबल नेगेटिव आयन होती हैं। क्योंकि इस सेमीकंडक्टर में करंट मुख्य रूप से होल्स के कारण फ्लो होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर दिखा है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ये तुम्हारा होल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर का, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी वेन डायग्राम है। ये तुम्हारा है वैलेंस बैंड और ये फर्मी लेवल एंड ये एक्सेप्टर लेवल और ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड। ये एनर्जी, ठीक है, कंडक्शन एनर्जी, एक्सेप्टर एनर्जी, फर्मी एनर्जी एंड वैलेंस बैंड की एनर्जी। तो ये तुम्हारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जाना। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। डोपिंग बताई थी, डोपिंग क्या होती है? बाहर से इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस डोपिंग कहलाती है। बाहर से इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस डोपिंग कहलाती है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना।